इट्स 2 AM, सब सो रहे होते हैं, रूम क्वाइट होता है और अचानक तुम्हारा दिमाग पास्ट की पुरानी मेमोरीज खोलना स्टार्ट कर देता है। वो एक्वार्ड कन्वर्सेशन, वो हार्ट ब्रेक, वो चीजें जो तुम दिन भर इग्नोर कर देते हो, रात को सब एक साथ वापस आ जाती है। आपने कभी नोटिस किया है, दिन में तुम नॉर्मल फील करते हो, बिजी, डिस्ट्रैक्टेड, फंक्शनल, लेकिन रात होते ही इमोशनल सडनली हैवी हो जाते हैं और तुम ओवरथिंक करने लगते हो, लोनली फील करते हो और छोटी छोटी बातें भी डीपली हर्ट करने लगती है। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रात का टाइम ह्यूमन इमोशन को नेचुरली स्ट्रॉन्गर बना देता है और आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि तुम्हारा माइंड रात को इतना इमोशनल क्यों हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ थॉट से ऑपरेट नहीं करता, उसका एनवायरनमेंट, लाइट, साइलेंस, एनर्जी लेवल सब इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। दिन में हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं, नोटिफिकेशंस, काम, लोग, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन रात में सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा माइंड। इसीलिए बहुत सी इमोशंस जो दिन भर हिडन रहती है वो रात को सरफेस पर आ जाती है। चलो समझते हैं साइकोलॉजी के थ्रू। दिन भर तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली बिजी रहता है, वर्क, सोशल मीडिया, कन्वर्सेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारा अटेंशन हर सेकंड किसी ना किसी चीज में लगा होता है। लेकिन रात को डिस्ट्रैक्शन सडनली कम हो जाते हैं और जब आउटसाइड वर्ल्ड क्वाइट होती है तब इनसाइड थॉट्स लोड लगने लगते हैं। इसीलिए रात में तुम उन फीलिंग्स को नोटिस करते हो जिन्हें तुम दिन में सफरेस कर देते हो। एग्जाम्पल, दिन में तुम बिजी होके ब्रेकअप को इग्नोर कर देते हो, लेकिन रात में बेड पर लेटते ही वही मेमोरीज रिप्लाई होने लगती है। नॉट बिकॉज यू बिकम वीक बट बिकॉज योर ब्रेन फाइनली गॉट साइलेंस। रात को बॉडी मेंटली टायर्ड होती है और जब मेंटल एनर्जी लो होती है तब इमोशन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए छोटी प्रॉब्लम ह्यूज लगने लगती है और थिंकिंग इंक्रीज हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स स्ट्रॉन्गर फील होते हैं। कभी कभी रात में फ्यूचर स्कैरी लगता है और सुबह वही प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं लगती। ये इसलिए होता है क्योंकि टायर्ड ब्रेन इमोशन को एक्जेजरेट करता है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस मेंटली एग्जॉस्टेड हो। दिन में हम लोगों से कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे रियल लाइफ में या फोन के थ्रू, लेकिन रात में सब ऑफलाइन हो जाते हैं, वर्ल्ड स्लो हो जाती है और सडनली इंसान अपनी इमोशनल लोनलीनेस को फील करने लगता है। इसीलिए बहुत लोग रात को किसी स्पेसिफिक पर्सन को मिस करते हैं, नॉट ऑलवेज बिकॉज दे ट्रूली नीड दैट पर्सन, समटाइम्स दे जस्ट डोंट वांट टू फील इमोशनली अलोन। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन के लिए वाइड होता है और साइलेंस कभी कभी लोनलीनेस को लाउडर बना देता है। रात को ब्रेन ऑफ्टन अनरिजॉल्व्ड इमोशन को प्रोसेस करता है, वो मेमोरी जो प्रॉपर्ली हील नहीं हुई, वो थॉट्स जो कभी फुली एक्सप्रेस नहीं हुए, ब्रेन उन्हें रिपीट करता रहता है। इसीलिए रात में सडनली एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स याद आते हैं, ओल्ड रिग्रेट्स ट्रिगर होते हैं, फास्ट कन्वर्सेशन रिप्लाई होती है। ब्रेन तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा होता, कभी कभी वो सिर्फ उन इमोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है जिन्हें तुमने इग्नोर किया था। डार्क एनवायरनमेंट्स नेचुरली ह्यूमन माइंड को इंट्रोस्पेक्टिव बना देते हैं। इसीलिए रात में लोग लाइफ के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मैं इनफ हूँ या नहीं, लोग एक्चुअली मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। रात डिस्ट्रैक्शन हटा देती है और जब डिस्ट्रैक्शन डिस्पेयर होते हैं तब इंसान खुद से मिलता है। इसीलिए रात इमोशनली इंटेंस लग सकती है बिकॉज डीप डाउन ह्यूमन बीइंग सिर्फ बिजी रहना नहीं चाहते, वो समझ जाना भी चाहते हैं। बहुत लोग दिन भर स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते रहते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई एम फाइन, लेकिन इमोशंस डिस्पेयर नहीं होते, वो बस डिले हो जाते हैं। और रात में जब तुम अलोन होते हो वही इमोशंस फाइनली बाहर आते हैं, कभी सैडनेस के फॉर्म में, कभी एंजाइटी के फॉर्म में, कभी रैंडम टीयर्स के फॉर्म में। और होनेस्टली कभी कभी तुम्हारा माइंड सिर्फ यह चाहता है कि तुम फाइनली उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करना बंद करो। तो इसका फाइनल कंक्लूजन ये है, अगर तुम्हारा माइंड रात को इमोशनल हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम ह्यूमन हो। ह्यूमन माइंड साइलेंस में इमोशन को ज्यादा क्लियरली फील करते हैं और जब फीलिंग्स दिन भर डिस्ट्रैक्शन के नीचे दब जाती है वो रात को सरफेस पर आ जाती है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम रात में ओवर थिंकिंग करो तो खुद को जज मत करना, कभी कभी तुम्हारा माइंड तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा होता, वो बस फाइनली सुना जाना चाहता है। अगर तुम्हें ये वीडियो रिलेटेबल लगा और तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को सिंपल और डीप वे में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस, ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप्स और माइंड की हिडन साइकोलॉजी को सिंपल एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज समटाइम्स खुद को समझना ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है।